गाइस गुड मॉर्निंग। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिमाचल स्टैटिक जी के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में रीड आउट करेंगे जो स्टैटिक जी के रहता है। तो हिमाचल के ये स्टैटिक जी के का जो आज पहला वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसमें पहला क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है कि प्रदेश के किस जिले की सीमाएँ जम्मू कश्मीर से लगती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 5 क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में जैसे कि आपको बताया कि हम रीड आउट करने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये उठ रहा है आपके साथ कि जो ज्योग्राफी बिहार पर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो लगने वाली सीमा है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की सीमा जो है वो आपकी, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट चंबा आ गया तो इधर जे आ जाता है, ठीक है। इधर लाहौल स्पीति आ जाता है इस साइड, और इस साइड जो आपका कांगड़ा आ जाता है इधर डिस्ट्रिक्ट चंबा जहाँ ख़त्म होता है उसके साथ में कांगड़ा आ जाता है। दोबारा से बना देते हैं, जैसे ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा है, ठीक है। चंबा के इस साइड आपका आ जाता है जे, ठीक है। ये चंबा आपका आ गया और इधर लाहौल की बाउंड्री शुरू हो जाती है। इधर जो आपका नीचे साइड पठानकोट, ये जो आपका पंजाब वाला एरिया शुरू हो जाता है और इधर कांगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन जो होता है लगभग 95% या फिर आप 98% जो है वो चंबा के साथ इसकी जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। तो कहीं कहीं पर चंबा और कांगड़ा भी लिखा जाता है, तो कांगड़ा भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है जहाँ पर चंबा ना हो और कांगड़ा लिखा हो, ठीक है, तो आप कांगड़ा को टिक कर लेना, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका जिला चंबा की के मुख्यालय की, जो जिला चंबा का हेडक्वार्टर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। सॉरी, एक मिनट, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इसमें आपको बताया गया हुआ 1106 मीटर। ये ध्यान रखना है, ये इसमें 7वां स्थान है, मतलब यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट चंबा का ऊंचाई के लेवल पर। जो बात आ जाती है कि इसमें पहला स्थान किसका है, तो हमारा केलोंग जो आता है लाहौल स्पीति का, ठीक है। केलोंग जो है नंबर 1 पर है, जिसकी जो समुद्र तल से हाइट बात की जाए तो 3165 मीटर, 3165 मीटर जो है हाइट है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर किन्नौर आ जाता है, रिकांगपिओ, जिसकी 2769 2769 जो है इतनी हाइट है समुद्र तल से। और तीसरे नंबर पर शिमला आ जाता है जिसकी 2206 मीटर हाइट है, ठीक है। और चौथे नंबर पर कांगड़ा आ जाता है जिसका जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, धर्मशाला में। तो धर्मशाला उसकी हाइट कितनी है, 1597 मीटर। मतलब यानी कि ये आपका 3000, ये 2000 के अराउंड आ जाता है, 2700 2200, और ये सीधा 1500। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी हाइट कितनी ज़्यादा है और इनकी हाइट में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो ये इस तरीके से 7वें नंबर पर आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा आ जाता है। और इससे पहले अगर जैसे 7वें नंबर पर डिस्ट्रिक्ट चंबा आता है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से पहले कौन आता है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू जो आ जाती है उसकी हाइट, उसके हेडक्वार्टर की हाइट जो है वो 1219 मीटर है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अलावा चंबा के नीचे कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मतलब यानी कि चंबा के बाद कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर है जिसकी हाइट जो है समुद्र तल से ज़्यादा है, मतलब यानी कि उसके बाद 933 मीटर जो है ये आपका सिरमौर नाहन जो है, नाहन उसकी नाहन हेडक्वार्टर जो है सिरमौर का, उसकी हाइट है, ठीक है। तो मैं भी क्लेरिफाई हो गया होगा। हाँ, सबसे बड़ी एक बार ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम हाइट, ये क्वेश्चन जो है बहुत जनरली पूछा जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि जो ऊना है वो हमारा मैदानी इलाके में है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट, तो इसकी हाइट सबसे कम है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मैदानी इलाके में है ऊना, ठीक है, उसकी हाइट सबसे कम है। और कितनी है, 369 मीटर। आपने कैसे याद रखना है, 3 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसे 3 प्लस 3 ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, ठीक है। 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, आप 3 का टेबल याद रख सकते हैं। तो ये ऊना की समुद्र तल से हाइट आपको याद हो जाएगी। और
इनडायरेक्टली कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर समुद्र तल से हाइट, अब हमारे पास सबसे कम हाइट तो याद रख लेते हैं, नंबर 2 पर हाइट किसकी है, ठीक है। समुद्र तल से मतलब यानी कि 11वां स्थान जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो बिलासपुर का है, ठीक है। बिलासपुर जो आपका आ जाता है, ठीक है। बिलासपुर का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिलासपुर में है। उसकी हाइट कितनी है, 610 मीटर, ठीक है। तो इसका लगभग दुगना, 300 का 600, तो 610 मीटर हाइट है इस बिलासपुर की, ठीक है। तो ऊपर से भी सबसे ऊंचा केलोंग है, ठीक है। केलोंग के बाद आपका किन्नौर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद शिमला आ जाता है, और उसके चौथे स्थान पर आपका कौन सा आ जाता है, धर्मशाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊना आपका नीचे से सबसे नीचे ऊना, फिर उसके बाद बिलासपुर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मंडी आ जाता है नंबर 3 पर नीचे से, ठीक है। मंडी की हाइट कितनी है समुद्र तल से, 754 मीटर। ये काफ़ी रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंबा जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पीर पंजाल की ऊंचाई कितने मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कि समुद्र तल से जैसे हमने हाइट को कंपेयर किया, वैसे हम पर्वत चोटी को भी कंपेयर करेंगे। पीर पंजाल जो है, ठीक है, ये पीर पंजाल की जो चोटी है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की सबसे ऊंची चोटी है, पीर पंजाल की चोटी जो है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी होगी। तो इसकी हाइट कितनी है, 5972 मीटर। वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊंची चोटी जो आ जाती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की आती है। किन्नौर की चोटी का नाम क्या है, ये आप सभी जानते होंगे, ये इसका नाम है शिल्ला, ठीक है। और शिल्ला जो उसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। तो थोड़ा आप लिखने में इसमें त्रुटि हो सकती है, आप प्रोनाउंसिएशन या जो मैं बोल रहा हूँ उस पर साथ साथ में फोकस करते रहना। 7026 मीटर जो है इसकी हाइट है। दूसरी आ जाती है आपकी लाहौल स्पीति की, ठीक है। जैसे समुद्र तल से पहले क्या था, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर सबसे ऊंचा था, ठीक है, और दूसरे नंबर पर किन्नौर था। अब यहाँ पर ये पहले नंबर पर था, वो दूसरे नंबर पर था। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, ये पहले नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। लाहौल स्पीति का मनी रैंक, क्या नाम, मनी रैंक, ये आपका 6597 मीटर, इतनी इसकी हाइट है, ठीक है। ये आपका जो पर्वत है, पर्वत चोटी है लाहौल स्पीति की, ये सबसे ऊंची चोटी है, 6597 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से याद कैसे रख सकते हैं, इसको आप 6597 जो है ये लगभग आपका 6600 के आसपास आ गया, ठीक है। 6600 में आपने क्या कर दिया, ये दूसरे नंबर पर है तो आपने इसको सिर्फ -3 करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 6597 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 3 पे आप इसका ये किन्नौर यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा आपको, 7026 मीटर इसकी हाइट है, किन्नौर की शिल्ला चोटी, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाते हैं। अब आ जाते कि सबसे छोटी ऊंचाई में सबसे ऊंची तो हमने रीड आउट कर दी, सबसे छोटी चोटी कौन सी है, ये आपकी पड़ती है हमीरपुर में। पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, कहाँ पड़ती है, हमीरपुर में। और हमीरपुर में कहाँ पर, आवाहा देवी, आवाहा देवी, ठीक है, ये देवी, आवाहा देवी करके आप एक चोटी है, पर्वत चोटी हमीरपुर में, ठीक है। तो वहाँ पर आपका उसकी हाइट कितनी है, 1100 मीटर की हाइट है, ये सबसे कम ऊंची चोटी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सबसे ऊंची चोटी अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगा, हमीरपुर, और अगर उसका नाम पूछा जाए तो आवाहा देवी, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी
आपकी शिल्ला चोटी। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है? पीर पंजाल। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5,972 मीटर। ठीक है। और कांगड़ा में हनुमान टिब्बा आ जाता है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है जिसकी 4,860 मीटर हाइट है कांगड़ा में। ठीक है। और उसके अलावा आप शिमला की बात करें तो चांसल चोटी आपकी आ जाती है शिमला में। ठीक है। चांसल चोटी जो है 4,520 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है। उसके अलावा आपका मंडी की बात करें, नागरू मंडी में ज़्यादातर नाग मंदिर है, तो आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि मंडी में ये ट्रिक आपके लिए रहेगी बेटर। तो मंडी में जो नागरू पर्वत चोटी है, ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हैं कि मंडी में ज़्यादातर नाग मंदिर है। ठीक है। तो नागरू जो है वो आपकी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये उसकी हाइट कितनी है? नागरू मंदिर की हाइट 4,400 मीटर, 4,400 मीटर। ठीक है। और उसके अलावा सिरमौर आ जाता है, चोटधार जो आ जाते पर्वत श्रृंखला भी है वो। तो चोटधार जो है वो उसकी 3,647 मीटर। और उसके बाद सोलन आ जाता है माउंट क्रॉल करके, 2,280 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है। उस तरीके से बिलासपुर का आ जाता है, बहादुरपुर आ जाता है, बहादुरपुर 1,980 मीटर है उसकी हाइट। ठीक है। और उसके अलावा क्या आ जाता है? ऊना आ जाता है, ऊना का भारवेन की हाइट कितनी है? 1,200 मीटर। उसके बाद आखिर में क्या आ जाता है आपका? हमीरपुर आ जाता है, हमीरपुर आपका अवहा देवी, और उसकी हाइट कितनी है? 1,100 मीटर, जो अभी हमने रीड आउट की थी। सबसे कम हाइट जो है अवहा देवी हमीरपुर की है। ठीक है। और उसके बाद ऊना की आ जाती है, ऊना भारवेन की। ठीक है। उसके बाद बिलासपुर की आ जाती है 1,980 मीटर। ये आपका बहादुरपुर आपका एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत चोटी है, उसका आ जाता है। उसके बाद आपका माउंट क्रॉल करके एक सोलन में जगह है, तो चोटी है जो वो उसके आ जाती है। उसके बाद चोटधार जो कि आपके सिरमौर में पड़ती है, 3,647 मीटर उसकी हाइट आ जाती है। उसके बाद आपका नागरू जो आपका मंडी में पड़ता है, उसकी 4,400 मीटर हाइट आ जाती है। शिमला में आपका चांसल आ जाता है। ठीक है। चांसल के अलावा ये आपको नाम याद रखना है, शिमला में चांसल चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी जो है 4,520 मीटर है। ठीक है। उसके बाद आपका कांगड़ा में हनुमान टिब्बा आ जाता है जो कि 4,860 मीटर कांगड़ा में। ठीक है। उसके बाद चंबा में पीर पंजाल 5,972। उसके बाद आपका कुल्लू में डिबो बोकरी पिरामिड, तो डिबी बोकरी पिरामिड जो है वो आपका 6,464 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद मनीरेंग नंबर 2 पर 6,597, और सबसे ज़्यादा हाइट में 7,026 मीटर की हाइट में शिल्ला चोटी जो कि किन्नौर की है। तो इस तरीके से 12 के 12 चोटियाँ हमने कवर कर ली। ठीक है। नेक्स्ट आपका कुक्ति दर्रा। ठीक है। कुक्ति दर्रा किस ज़िले में स्थित है? जैसे कि हम रीड आउट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में, तो ये कहाँ पे पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है। कुक्ति दर्रा। अब ये दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दर्रे क्या करते हैं? दर्रों का काम क्या होता है कि एक जगह को हम दूसरी जगह से जोड़ते हैं। ठीक है। ये कुक्ति दर्रा जो होता है, ठीक है, यह डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो पांगी एरिया है, ठीक है, जो कि लाहौल के साथ में ही आता है, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो कुक्ति दर्रा जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा जो हेडक्वार्टर से समझ लो हमें, पांगी के लिए ये पहले का रास्ता था, जहाँ से बाया दर्रे मतलब कुक्ति दर्रे से होकर के लोग जो है पांगी आते थे, या पांगी के लोग जो थे वो चंबा पहुँचते थे। ठीक है, पैदल रास्ता था। और उसके अलावा भी कौन सा दूसरा दर्रा आ गया जहाँ से चंबा से पांगी हम जा सकते हैं? वो आपका बाय साच पास, जिसे साच दर्रा भी कहा जाता है। और यही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कवर किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? ठीक है। तो पांगी को
चंबा से जोड़ने वाला दर्रा जो है साच दर्रा है। यहाँ से बाय रोड आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बाय रोड आप जा सकते हैं चंबा टू पांगे, ठीक है। तो और दूसरा जो है कुप्ती जो है वो आपको पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले के टाइम में मतलब उस पे काफ़ी लोग सफ़र करते थे, अभी कम हो गया हुआ है। अभी कुप्ती दर्रा जो है और कौन कौन से दर्रे जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में और कौन कौन से दर्रे आ जाते हैं, ठीक है। यही है 5 क्वेश्चन आपके। अभी हम इसमें लेकर के चलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे चंबा पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में और कौन कौन से दर्रे हैं। एक तो आपका जालसू दर्रा आ जाता है, जालसू दर्रा, ठीक है। जालसू दर्रा जो है वो कांगड़ा और चंबा के बीच में भरमौर एरिया पड़ता है, ठीक है, उस एरिया को कवर करता है। और जालसू दर्रे की जो हाइट है, हाइट भी बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो जालसू दर्रा जो है 3450 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। किस किस के बीच में? भरमौर और कांगड़ा के बीच में। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड इसमें दराटी दर्रा है, ठीक है, जो चंबा पांगी के लिए जो कनेक्ट करता है। उसकी हाइट की बात की जाए तो 4720 मीटर की हाइट है इस दर्रे की, ठीक है। चंबा पांगी जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। साच दर्रा 4395 मीटर की हाइट है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 4395 मीटर, ठीक है। उसके अलावा चंबा भटियात का एक बसोदन करके दर्रा है, उसकी हाइट कितनी है? 2400 मीटर। लाहौल और भरमौर को जोड़ने वाला कलिच्छो दर्रा है, जिसकी हाइट कितनी है? 4729 मीटर। कलिच्छो, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप फोकस करते रहना, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती यहाँ पे। कलिच्छो दर्रा जो है वो आपको भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। इसी तरीके से आपको कांगड़ा से भरमौर को जोड़ने के लिए एक निकोड़ा दर्रा है, जिसकी हाइट क्या है? 4750 मीटर है। इंद्रहार दर्रा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी हाइट क्या है? 4320 मीटर है, ठीक है। इसी तरह से चंबा से अगर हम जम्मू की बात करें तो एक पादरी दर्रा है, जिसे हम पदरी जोत भी मतलब यानी कि नाम देते हैं, तो वो 3050 मीटर की हाइट जो आ जाती है। उसकी हाइट इतनी है, जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है। पादरी दर्रा जो जिसे कहा गया हुआ है वो आपका चंबा को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। तो यही है मेन चंबा में मतलब जो दर्रे है, 4-5 दर्रे जो है, ठीक है। जिसमें एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक आपका आ जाता है दराटी दर्रा जो चंबा पांगी को जोड़ेगा। दूसरा साच पास दर्रा, ये भी जो साच दर्रा है ये भी आपका चंबा पांगी को जोड़ेगा। तीसरा आपका आ जाता है जालसू दर्रा जो कांगड़ा भरमौर को मतलब वो चंबा समझ लो, भरमौर जो है चंबा में पड़ जाता है, तो कांगड़ा चंबा को जोड़ने वाला जालसू दर्रा, ठीक है। उसी तरीके से चंबा भटियात को जोड़ने वाला बसोदन दर्रा। उसके अलावा कालिच्छो दर्रा जो चंबा लाहौल भरमौर को जोड़ता है। निकोड़ा दर्रा कांगड़ा भरमौर को जोड़ता है। और इंद्रहार दर्रा जिसकी हाइट 4320 मीटर, ये जो लिखी है यहाँ पर, ये आपका इम्पोर्टेंट दर्रे में आ जाता है। इंद्रहार दर्रा जो आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला इंद्रहार दर्रे 4320 मीटर कांगड़ा भरमौर के बीच में, और पादरी दर्रा 3050 मीटर की जो चंबा को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है गाइज। तो मुझे लगता है इनफ है आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक कंडक्टर वाला एग्ज़ाम जो आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी पर्सन स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है।